नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे वैम्पायर डायरीज का सीजन 6 का एपिसोड नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करें। इस वीडियो पे हम रखते हैं 500 लाइक्स का और प्लीज गाइस लाइक जरूर कर दीजिए। एक लाइक से मेरा दिन बन जाता है, तो प्लीज लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 4 राइट नाउ। तो गाइस पहले हम ऐसे कर देते हैं, रियल वर्ल्ड की स्टोरी पहले बताएंगे और बानी और डेमन की स्टोरी लास्ट में बताएंगे। तो पहले शुरू करते हैं रियल वर्ल्ड की स्टोरी। पहले सीन में हम स्टेफन को देखते हैं जो एक तरह से सारा को ढूंढने लग रहा था रोड के ऊपर, और तभी उसके पास अलीना का फोन आता है जो उसे जंगलों में ढूंढने लग रही थी और बोलती यहाँ पर वो नहीं है इस एरिया में। और तभी स्टेफन बोलता है रोड पे भी नहीं है, मैं यहाँ से जाता हूँ और घर जाके कल बात करूंगा। तभी हम देखते हैं स्टेफन को जाने से रोकती है और उसे सरप्राइज करते हुए अलीना जंगलों से निकल के आती है और कहती कहाँ जा रहे हो उस फेक लाइफ में, तुम्हारी रियल लाइफ मिस्टिक फॉल्स में है। और ये कहने के बाद बोलता है मिस्टिक फॉल कब का खत्म हो चुका है, हम अंदर जा नहीं सकते वहां पर, और मैं एक नई लाइफ स्टार्ट कर चुका हूँ, एक फेक लाइफ। और ये कहने के बाद बोलते हैं हाँ तुम्हारी वो फेक लाइफ ही है क्योंकि तुम रियल लाइफ को भुला के फेक लाइफ स्टार्ट कर रहे हो। और तभी स्टेफन बोलता है कौन सी फेक लाइफ, उसको भी खत्म कर रहा हूं मैं क्योंकि एंजो ने मेरी गर्लफ्रेंड को मार दिया। और ये कह के एकदम अलीना चुप हो जाती है। और तभी वो बोलती है तुम्हारे भाई मरा है, तुम इतने ज्यादा गिल्टी या फिर बुरा फील क्यों नहीं कर रहे हो। और तभी स्टेफन बोलता है बहुत ज्यादा कर रहा हूं, तभी तो मूव फॉरवर्ड हो रहा हूँ लाइफ में, पर दूसरों की तरह नहीं हूं कि अपनी मेमोरी रेस कर दूं। और ये टोंट मारते वहां से जाने लगता है, बट अलीना को समझ नहीं आता वो क्या क्या आ रहा है। और ये कहने के बाद अलीना बोलते हैं वो उसके लिए बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है कि वो अच्छी लाइफ एक तरह से फिर से जी सकेगा और फेक लाइफ कैसे स्टार्ट करेगा। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है मैं फिर से स्टार्ट करूंगा, नो इशू, 30-40 ईयर्स के लिए और फिर एक और नई लाइफ। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है देखो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं देखती हूँ तुम्हारी फेक लाइफ कैसे स्टार्ट होती है, हम रुकेंगे कुछ टाइम, देखेंगे कि रियल लाइफ से ज्यादा बेटर तुम खुश रहते हो कि नहीं। अगर नहीं रहते हो, जो मुझे पता है नहीं रहोगे, तो मैं तुम्हें वापस लेके आऊंगी एंजो के स्टाइल में, याद रखना। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अलीना उसके साथ चलने के लिए तैयार थी और देखती है कि वो कैसे नई लाइफ स्टार्ट करता है और वहां से वो निकल जाते हैं। और तभी स्टेफन पूछता है तो अब सारा का क्या करे। और तभी अलीना बोलते हैं अब हम क्या कर सकते हैं, अंदर है ना, तो अंदर मैट और जेरेमी की ड्यूटी है, हमारा इसमें अब कोई हाथ नहीं है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वहां से चले जाते हैं। फिर हम जेरेमी को देखते हैं जो अलारिक के साथ हॉस्पिटल में है और जेरेमी उल्टियां कर रहा है, उसकी तबीयत खराब हो रही है। वहीं पर अलारिक की सारी बातें मैट को बताता है कि इस तरह की सिचुएशन हो चुकी है कि अब जेरेमी की तबीयत बहुत खराब है, उसने ज्यादा शराब पी ली है। तभी हम देखते हैं डॉक्टर जो वहां पर आती है जो एक तरह से अलारिक को जानती है और उस पर थोड़ा क्रश खाती है। और तभी हम बोलते ये कौन है, तभी वो इंट्रोड्यूस करता है ये जेरेमी और उसकी तबीयत ज्यादा खराब है और शायद इसने ज्यादा पी ली है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बोलती है हाँ सिचुएशन समझ सकती हूँ, अंडर है जो ज्यादा शराब पी रहे हो, गलत बात है वैसे। वाइल देती है उसे और वाइल देने के बाद बोलती है जाके इसमें टेस्ट लेके आओ, ग्राउंड फ्लोर पे है। और ग्राउंड फ्लोर पे जाने के लिए उसे भेज देती है। और वहीं पर हम देखते हैं कि अलारिक से बातें करने लगती है और कहती है कि बहुत ही कॉमन सिचुएशन है तुम्हारे लाइफ की और मेरी लाइफ की भी, क्योंकि मेरे भी टीनेजर नॉन पर्सन है वो भी ऐसे ही करते हैं। और ये कहने को दोनों स्माइल करते हुए वॉक करने लगते हैं और वॉक करते हुए बात करने लगते हैं। और वहीं पर वो बोलती है एक तरह से इसकी हालत खराब हुई है और थोड़ी देर में रिपोर्ट आने के बाद बताने लगती है उसे कि इसने एक तरह से ज्यादा शराब पी ली है, इसमें पेट में इन्फेक्शन टाइप हो गया है और इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और ये कहने के बाद बोलती है इतने कम उम्र में इसको ये सब नहीं करना चाहिए। और तभी अलारिक बोलता है एक तरह से इसकी हालत खराब चल रही है, सिचुएशन खराब है 4-5 महीने से। और ये कहने के बाद डॉक्टर जो बोलती है तुम उसके ऐसे सपोर्ट क्यों ले रहे हो, एक तरह शराब पी रहा है, क्या तुम भी एक तरह से पार्टी एनिमल थे अपने डेज में। और ये कहने को बोलता है हाँ मैं भी पार्टी एनिमल ही था, बट इसकी हालत थोड़ी खराब चल रही है। तभी हम देखते हैं पीछे की साइड जहां पर वो बात कर रहे थे, एक लड़की खूबसूरत सी नर्स एक बंदे को लेके आती है जिसके नाक से ब्लीडिंग हो रही है। और ये देख के अलारिक एक तरह से अपना ब्लड लस्ट कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बट तभी हम देखते हैं यहां वहां देखने लगता है। और ये जो देखने के बाद पीछे मुड़ के देखती है, उसे लगता है कि अलारिक एक तरह से खूबसूरत नर्स को देख रहा है। और ये कहने के बाद डॉक्टर जो उससे बोलती है अगर कोई ब्यूटीफुल सी डॉक्टर तुम एक तरह से फ्लर्ट कर रही हो ना, तो तुम्हें उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। और ये कह के चली जाती है और उसे लगता है एक तरह से अलारिक उस लड़की को देख रहा था, बट रियलिटी में वो ब्लड देख के एक तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब हम देखते हैं मैट को जो सीधा आ चुका था ट्रिप के पास, जो एक तरह से उसका बॉस है। और वहां पर हम देखते हैं कि ट्रिप जे के पेरेंट्स से बात कर रहा था, जो मैट का दोस्त है, उसके साथ पार्टी में गया था और एंजो ने उसे मार दिया था। तभी हम देखते हैं कि मैट कमरे में आता है और बोलता है मैं क्या कहूं उसके पेरेंट्स से, मैंने उसके बेटे की लाश एक तरह से जंगल में देखी है, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन है, वो तुम्हारे साथ क्या था यार, तू बता क्या हुआ उसके साथ। और तभी हम देखते हैं मैट कुछ नहीं बोलता और कहता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं उसके साथ एक तरह से गाड़ी में ले जाने के लिए कह रहा था, बट वो बोला वो वॉक करके अकेला आएगा और मुझे उसको ऐसा नहीं करने देना चाहिए था। ये कह के बहुत ज्यादा निराश फील करता है और यहीं पर सच नहीं पता था ट्रिप को। वहीं पर ट्रिप बोलता है चलो मुझे शेरिफ से पता करना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं मैट बोलता है मैं भी साथ चलता हूं, क्योंकि एक तरह से लास्ट पर्सन था जिसने जे को देखा था। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि इस मोमेंट पे ट्रिप के साथ मैट चला जाता है शेरिफ के पास।
अब फिर हम अगले सीन में अलीना को देखते हैं जो सीधा स्टेफन के साथ थी, और स्टेफन का हेल्थ इंश्योरेंस देखने के बाद बिल्कुल कंफ्यूज थी क्योंकि वो तो एक वैम्पायर है। और तभी हम देखते हैं बोलता है मैं एक तरह से नई लाइफ स्टार्ट करना चाहता हूँ, ह्यूमन जैसा महसूस करना चाहता हूँ और नो वैम्पायर पावर्स ये सब यूज नहीं करना चाहता। वहीं पर बोलते फिर एक गाड़ी क्यों लाए इतनी महंगी, और ये कहने को बोलता हाँ ये तूने पकड़ लिया, पर मुझे एक तरह से मेरे भाई की एक तरह से याद दिलाएगी ये गाड़ी, इसलिए मैं लेकर आ चुका हूँ। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है हाँ तुम्हारा भाई ना सबके इतना वियर्ड निकनेम रखता रहता है हमेशा टॉर्चर करने के लिए, और एक तरह से टॉर्चर करता ही रहता है। और तभी वो बोलता है हाँ करता तो है बट एट लास्ट वो मेरा भाई है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं और शटर डाउन करता है और कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे लाइफ जी जाती है एज अ ह्यूमन। अगले 30-40 साल हम एक अलग लाइफ जिएंगे, पूरी प्रॉपर अलग लाइफ, और एक तरह से फिर मूव फॉरवर्ड हो जाएंगे, कुछ भी बन सकते हैं, डॉक्टर, एस्ट्रोनॉट, जो चाहो तुम बन लो, और 30-40 साल बाद गायब, न्यू जिंदगी, और तुम्हें दिखाता हूँ कैसे करते हैं। और ये कहने के बाद अलीना के साथ वहां से चला जाता है। फिर वो दोनों एक तरह से एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और वहीं पर हम देखते हैं कि अब अलीना टेंस्ड हो रही थी कि एक तरह से सारा कैसे पकड़ेंगे, कैरोलाइन को भी नहीं मिली। और तभी स्टेफन बोलते हैं तुम इन सबको छोड़ दो, नई लाइफ कैसे स्टार्ट करती है मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी हम देखते हैं बोलते तुम अपनी मैजिक रिंग दो, और बोलती मैं डे लाइट रिंग तुम्हें क्यों दूं। वो बोलता है दो। तो रिंग लेने के बाद एक तरह से पैरों पे घुटनों पे बैठ जाता है और कहता है अलीना विलियम्स, और सब लोगों को शो करता है और सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो बोलता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी, क्योंकि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, हम बचपन से साथ रहे हैं, तुमने मुझे हर प्रॉब्लम से निकाला है, अलीना विलियम्स क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और ये देख के सब लोग वहां पर देखने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं ये देखकर तभी सब लोगों को दिखाने के लिए अलीना बोलती है स्टेफन कूपर तुम मुझसे इसलिए तो शादी नहीं कर रही हो क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूं। और ये देख के सब लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। और तभी बोलता है नहीं मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि तुमने मुझे हर टाइम पे साथ दिया, जब मैं जेल गया मैं लड़ा झगड़ा ये वो, और प्लीज तुम मुझसे शादी कर लो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अलीना रिंग वापस पहन लेती है और सब लोगों को ऐसे शो करते हैं कि जिस तरह एक मैरिड कपल होने वाले हैं, और दोनों गले मिलते हैं और सब लोग क्लैप करने लगते हैं। उसी मोमेंट पर स्टेफन अलीना के कान में विस्पर करता है देखो ऐसे स्टार्ट होती है नई लाइफ, किसी को पता भी नहीं चलेगा और हमारी न्यू लाइफ स्टार्ट। और ये कहने के बाद अलीना भी हंसने लगती है। फिर हम देखते हैं स्टेफन और अलीना बैठ चुके थे और बात करने लगते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि इस टाइम पे अलीना बोलती है एंजो भी गायब हो चुका है, कैरोलाइन की प्रॉब्लम खड़ी हो रखी है और सारा भी नहीं मिल रही है, बहुत सारे इशू आ रखे हैं। वहीं पर वो पूछते हैं स्टेफन इतने साल तुम छुप कर रहे, कहाँ रहे थे तुम। और ये कहने के बाद बोलता है यार मैं कभी कारपेंटर, कभी बस ड्राइवर, बहुत सारी चीजें की है मैंने, और एक तरह से छुप के रहने के लिए, बट इस टाइम से मेरा टाइम पास अच्छा हुआ था। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है फिर ये जॉब क्यों, एक तरह से गैरेज में काम करने की। और ये कहने के बाद बोलता है मुझे एक तरह से मेरे भाई की यादों से छुटकारा चाहिए था, जो मुझे बुरा फील हो रहा था, तुम्हें भी हो रहा होगा। और ये कहने के बाद बोलती है मुझे क्यों होना चाहिए इतना बुरा फील। और ये कहने के बाद एकदम चुप हो जाता है और उसको पूरी तरह से हिंट नहीं देता और कहता है चलो इन बातों को छोड़ो, तुम एक तरह से नई लाइफ एंजॉय करो। और तभी हम देखते हैं वो ड्रिंक करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद अलीना वहां से जाने लगती है और कहती है कि तुम ये लाइफ जी सकते हो, वैसे मिस्टेक फॉल तुम्हारा घर है। तभी हम देखते हैं स्टेफन बोलते हैं नहीं वो मेरा घर नहीं रहा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अलीना जाने लगती है। तभी अलीना को बोलते तुम कभी मिलने आ सकती हो, मैंने मिस्टिक फॉल्स को छोड़ा तुम्हें नहीं, और तुम मेरी अभी भी दोस्त हो। ये कहने के बाद हम देखते हैं वो जाने लगती है और कहती है कि आई होप कि तुम वापस आ सको इस सिचुएशन में। और तभी स्टेफन बोलता है नहीं मुझे अपनी लाइफ में मूव फॉरवर्ड होना है। तभी हम देखते हैं जैसे वो जाती है वहां पर एक बंदा होता है, उससे उसकी लड़ाई हो जाती है स्टेफन की, क्योंकि स्टेफन ने उसके भाई को एक तरह से मारा था। तभी हम देखते हैं स्टेफन को मारने लगता है, बट स्टेफन हंसता है और मार खाते खाते हंसता है। और वहीं देखते हैं वो बंदा सोचता है पागल तो नहीं है जो मार भी खा रहा है और हंस रहा है। बट तभी हम देखते हैं अलीना वहां पर आती है, उस बंदे को पकड़ के दीवार में लगाती है, उसको कंपेल करती है कि तुम यहाँ पर आए नहीं थे, और उसे वहां से भगा देती है। और फिर हम देखते हैं अलीना बहुत ज्यादा गुस्सा थी स्टेफन से और कहती है कि तुम ये करना क्या चाहते हो, तुमने एक तरह से अपने आप को मारने की कोशिश की है और तुम ये सब करवाते क्यों। और तभी बोलता है मैं क्या करूं, मेरे अंदर इतना सारा ग्रीफ भरा हुआ है, मेरा भाई मर चुका है और सिचुएशन खराब है। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है हाँ मेरी भी बेस्ट फ्रेंड मरी है, मुझे बहुत ज्यादा ग्रीफ और सैडनेस है, बट इसका मतलब नहीं कि मैं ये सब चीजें करूं, ऊपर से तुम्हारा भाई एक तरह से मॉन्स्टर था। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है नहीं तुम इस तरह नहीं समझती थी, तुमने अपनी एक तरह से चेंज किया अपने आप को। और ये कहने के बाद अलीना बोलते कौन सा चेंज, डेमन हमेशा से मेरे लिए मॉन्स्टर ही था। और ये कहने के बाद गुस्सा आ जाता है स्टेफन को और बोल देता है कि तुम्हारे लिए एक तरह से मॉन्स्टर नहीं था, तुम उसके साथ प्यार में थी। और तभी अलीना बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी स्टेफन बोलता है मैं भी यही सोच रहा था लंबे टाइम से कि कैसे हो सकता है, बट तुम्हारा एक तरह से डार्क साइड जब तुम वैम्पायर बनी उसको कंट्रोल किया सिर्फ डेमन ने, और जब तुम डेमन के साथ होती हो तो उसे ह्यूमन जैसा फील कराती हो, इसलिए तुम बेस्ट थे एक साथ। मानता हूं एक तरह से डेमन बहुत गलत काम कर चुका अपनी लाइफ में, बट हम उसके बगैर नहीं जी सकते थे। मैंने हार्ड वे चुना उसको एक तरह से याद रखने का, तुमने भुलाने का। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है और अब अलीना को लगता है कि शायद उसने कोई गड़बड़ कर रखी है जो ये सब बता नहीं रहे हैं। फिर हम देखते हैं मैट को ट्रिप के साथ था और वहां से वो आ रहे थे शेरिफ स्टेशन से। और तभी मैट पूछता है आपकी शादी हो गई है क्या। वो बोलता है हाँ मेरी हुई थी, बट मेरी वाइफ कार एक्सीडेंट में मारी गई है।
और तभी फिर मैट पूछता है कि उसने क्या कहा शेरिफ ने। शेरिफ बोलते एक तरह से एनिमल अटैक था, और तभी मैट बोलता है हाँ शायद होगा। और तभी ट्रिप पूछता है तुम्हें डाउट है क्या, और बोलता है हाँ एक तरह से जे बोल रहा था कि वो किसी वैम्पायर का पीछा कर रहा है, और बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा था सुनने में। और ये कहने के बाद ट्रिप बोलता है फिर तो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना होगा, मेरे साथ चलो। और ये कहने के बाद गाड़ी किसी अननोन डायरेक्शन की तरफ लेके चल देता है। अब हम देखते हैं मैट ट्रिप के साथ एक जगह पर पहुंचता है, और वहीं पे ट्रिप बताता है अपनी असलियत का। वो बोलते हैं इतने दिनों बाद मैं टाउन में जैसे ही एंटर हुआ मुझे एक तरह से सारी मेमोरीज याद आने लगी, और जब मुझे पता चला कि मेरी वाइफ को मैंने नहीं मारा है किसी और ने मारा है, बट उस बंदे ने मुझे ऐसा बिलीव कराया कि मेरी वजह से मेरी वाइफ मरी है। और ये सब गिल्ट होने के बाद मुझे पता चला कि मॉन्स्टर कौन है, और तभी वो गेट खोल के अंदर दिखाता है, वहां पर एंजो बंधा हुआ था। और ये देख के मैट एकदम डर भी जाता है और हैरान भी था। और तभी बोलता है वैम्पायर ने मारा था मेरी वाइफ को, बट इसने नहीं मारा, इसने एक तरह से जे को मारा है, और शायद इसकी दोस्त ने एक तरह से तुम्हारी जो लड़की है जिसको डॉग बाइट हमने कह रहे थे उस पर अटैक किया है। और ये कहने के बाद एंजो मैट को देख के हैरान है, मैट एंजो को देख के हैरान है, और यहां पर हम देखते हैं ट्रिप शायद अब एंजो को मारने वाला है। अब फिर हम अगले सीन में जेरेमी को देखते हैं जो जंगल में प्रैक्टिस कर रहा था एक तरह से फाइटिंग की अलारिक के साथ। और वहीं पर हम देखते हैं अलारिक से बोलता है मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बानी मर गई, उसने मुझे फोन पे एक तरह से अपने मरने की न्यूज दी है, और ऊपर से मुझसे मिलने भी नहीं आई, और किसके लिए, तुम्हारे लिए, तुमको बचाने के लिए। और ये कहने के बाद अलारिक बोलता है कंप्लीट करो सेंटेंस, मुझे बचाने के लिए। और तभी जेरेमी बोलता है हाँ अलीना को, डेमन को, सबको बचाने के लिए उसने एक तरह से अपने आप को सेक्रीफाइस किया। और एक तरह से मैं कैसे एक तरह से स्पॉइल ना हूं इस कंडीशन पे कि मेरी गर्लफ्रेंड मर चुकी है। और ये कहने के बाद अलारिक बोलता है फिर मुझे भी सारी होप छोड़ देनी चाहिए, मेरी लाइफ तो तुमसे बदतर हो चुकी है, मेरी वाइफ ने मुझे छोड़ा वैम्पायर बनने के लिए, फिर वो मर गई, मैंने एक लड़की को डेट किया वो भी मर गई, अब मैं किसी लड़की को डेट कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि मैं उस पर अटैक कर दूंगा क्योंकि मैं वैम्पायर हूं। तुम्हें पता है कैसी लाइफ हो चुकी है, फिर भी मुझे जीना पड़ रहा है। अपने आप को कंट्रोल करना सीखो, अपने आप को थोड़ा मजबूत बनाओ। और इतना कह के जेरेमी को एक तरह से हौसला दे रहा था। फिर हम देखते हैं जेरेमी अब घर जा चुका था, और जैसे ही सैल्वाडोर घर के अंदर जाता है वहां पर सैरा को दिखता है, और सैरा हाथ में फोन लेके खड़ी थी और बोलते हैं अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश की या अपनी बहन के बारे में कुछ और बताया तो मैं 911 पे कॉल कर दूंगी। तभी बोलते तुम ऐसा मत करो, तुम्हें क्या जवाब चाहिए जो तुम यहाँ आई हो। और ये कहने के बाद उसके पास आते और कहते हैं मुझे कुछ जवाब चाहिए क्योंकि मेरे पास ये फोटो थी मेरी माँ की। और तभी वो फोटो दिखाती है और कहती है जब मैं इस घर में छुपी थी तो मुझे एक तरह से ढूंढने पे ये फोटो मिली जो मेरी मॉम की है इस आदमी के साथ। जब मैं पैदा होने वाली थी मेरी माँ की मौत हो गई थी और मुझे बचा लिया गया था, बट मुझे मेरे माँ बाप के बारे में कुछ नहीं पता था सिवाय इस फोटो के। बट अब मुझे लगता है कि ये मेरे फादर हैं। और ये फोटो देखने के बाद हम देखते हैं कि जेरेमी बिल्कुल हैरान था और कहता है तुम्हारे फादर का नाम जैक सैल्वाटोर है। और ये कह के हैरान हो जाता है। और ये सुन के सारा बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे एटलीस्ट अपने फादर के बारे में कुछ तो पता चला था। अब फिर हम देखते हैं अलीना को जो पहुंच चुकी थी अलारिक के पास और बहुत ज्यादा गुस्सा थी और उसे पता चल चुका था कि उसकी मेमोरी रेस की गई है। और तभी अलारिक से बोलती है आप मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ऐसे कैसे इरेज कर सकते हैं, आपको किसने हक दिया है। तभी अलारिक बोलता है तुमने खुद दिया ये हक, तुमने खुद किया था ये मुझसे पूछकर, पता है कि मैं सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। और तब उसे एक बॉक्स पकड़ाता है, उसमें से डायरी निकाल के देता है और कहता है तुमने खुद के लिए लिखा था, शायद तुम्हें प्रूव कर सके। तभी वो डायरी पढ़ती है, उसमें लिखा था अलीना अगर ये बात तुम्हें पता चल जाएगी तुम्हारी मेमोरी रेज हुई है तो समझो कि कैरोलाइन ने सबसे पहले कुछ किया या फिर किसी और ने, और ये शायद तुम्हारे लेट होगा लाइफ में बट होना चाहिए था क्योंकि जब से डेमन गया था तुम इंसान नहीं बन के एक मॉन्स्टर बन चुकी थी। तुम्हारा प्यार इतना ज्यादा था कि तुम कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अगर तुम्हें मेमोरीज वापस चाहिए तो तुम अलारिक से पूछ सकती हो बट मेरी मानो तो कभी मत लेना, लाइफ में मूव फॉरवर्ड हो। और ये पढ़ने के बाद हम देखते हैं अलारिक उसके पास आ जाता है और कहता है क्या डिसीजन लिया फिर। और ये कहने के बाद बोलती है डायरी रखो मैं फिर से पढ़ने के लिए आऊंगी। और ये कह के थोड़ी शांत भी हो जाती है और वहां से चली जाती है। अब फिर हम देखते हैं डेमन और बानी वाले प्लेस में। हम देखते हैं डेमन एक तरह से काय के साथ दिमाग खराब कर रहा था और बार बार डेमन पूछ रहा था यहाँ से हम कैसे निकलेंगे। और तभी काय बोलते तुम्हें नहीं लगता हम एक ही दिन में क्यों फंसे हुए हैं और तुम्हें कुछ तो गड़बड़ नहीं लगती यहाँ पर। और ये कह के बात करने लगता है बट हम देखते हैं कि अब डेमन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी हम देखते हैं वहां पर बानी आती है और बानी कहते हैं जो उसने मंगवाया था काय ने वो लेके आ चुकी है, मार्कर, जैम की बोतल, बहुत ही ज्यादा ऐसी चीजें जो वियर्ड थी। और ये सारी मंगवाने के बाद हम देखते हैं काय बोलते चलो मैं तुमसे ये सब करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चल चुका तुम मैजिक कर सकती हो, मुझे यहाँ की नॉलेज है। बट हम पूछना चाहते हैं डेमन तुम्हें बताना होगा तुमने मई 10th 1994 को ऐसा क्या किया था, जब तुम बता दोगे तो तुम भी उस टीम में आ जाओगे जो ये जगह छोड़ के जाएगी, वरना मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाने वाला। और ये सुनने के बाद डेमन को गुस्सा आता है और कहता है तू कौन होता है डिसाइड करने वाला। और ये कह के उसकी गर्दन पकड़ने लगता है। और तभी हम देखते हैं बानी उसे छुड़वाती है और बानी बोलती है तुम थोड़ा आराम से काम नहीं ले सकते, बता तो दो तुमने ऐसा क्या किया था। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है मैं अपने सबसे बुरे दिन को याद नहीं करना चाहता हूं। बट तभी हम देखते हैं बताने लगता है उस दिन के बारे में। फिर हम देखते हैं 1994 का मिस्टिक फॉल्स, जहां पर हम देखते हैं कि इस टाइम पर डेमन आया था सैल्वाटोर हाउस के अंदर और गेट खुलता है, स्टेफन उसको अंदर इनवाइट नहीं करता
और घर का ओनर इस टाइम पे जैक था। तभी हम देखते हैं कि डेमन बोलता है मुझे घर के अंदर इनवाइट करो, तभी स्टेफन बोलता है बिल्कुल भी नहीं, ऊपर से तू 50 साल बाद मिला है, ऊपर से तूने लेक्सी को फ्लावर्स भेज रहा है कि नहीं भेज रहे, क्योंकि तूने उससे प्यार से झूठा नाटक किया था, न्यूयॉर्क की छत पे एक तरह से जलने के लिए छोड़ दिया था तूने, याद है तुझे। और ये बोलने के बाद हम देखते हैं डेमन हंसता है और बोलता है यार पुरानी बातें हो तो मैं भूल चुका हूं, मैं एक नई स्टार्ट करना चाहता हूं। तभी हम देखते हैं जैक अंदर से आता है और तभी स्टेफन इंट्रोड्यूस करता है, बोलता है हमारा एक तरह से दूर का रिश्तेदार है जैक सैल्वाटोर, ये घर का ओनर है, मैंने इसको पूरी हिस्ट्री बता दी है और एक तरह से अगर तूने कोई बाउंड्री क्रॉस की तो फिर मैं तुझे अपने आप देख लूंगा, बट हम तुझे घर में इन्वाइट करेंगे। तभी हम देखते हैं जैक उसे अंदर घर में इन्वाइट करता है और ये देख के अब स्टेफन उसे एक और मौका देना चाहता है लाइफ जीने का। फिर हम देखते हैं इस मोमेंट पर डेमन अपनी कहानी बताना बंद कर देता है और इतना ही बताता है कि बस आ गया था मिस्टिक फॉल्स में, और ये कहने के बाद क्या है बोलता है मैं बोर हो रहा हूं, मुझे स्टोरी कंटिन्यू करो तो बेटर है वरना फिर मैं नहीं बताने वाला। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बानी बोलते बता दो क्या जा रहा है तुम्हें, तुमने कौन से कम घटिया काम किए, एक और सुन लेंगे तुम्हारा। और ये कहने के बाद कंटिन्यू करता है डेमन स्टोरी और बोलते हैं एक तरह से स्टेफन के साथ तो रहने लगा था और स्टेफन उसे एनिमल ब्लड पिलाने की भी कोशिश कर रहा था जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और तभी जैक एक तरह से घर का सामान लाता है, उसे हाई वाई करता है और तभी हम देखते हैं डेमन स्टेफन से बोलता है कि जो लड़की है घर में बड़ी अच्छी है उसे दोस्ती कर लेता हूं। और ये बोलने को स्टेफन बोलता है बिल्कुल भी ट्राई मत करना, उसकी ड्रिंक में रिवेन मिलती है और एक तरह से जैक की वाइफ है वो। और ये कहने को समझाने की कोशिश करता है डेमन को। फिर हम देखते हैं स्टोरी सुनाते सुनाते कायर सो जाता है और ये देख के डेमन को गुस्सा आता है और कहता है सो भी गया। और तभी कायर बोलता है मैं सोया नहीं हूं, बस सोच रहा हूं और एक तरह से नींद में भी तुम्हारी स्टोरी सारी सुनने लग रहा हूं और मुझे पता है लेट मी गेस तूने शायद उस प्रेग्नेंट वुमन को मार दिया होगा। और ये कहने के बाद बानी बोलती है प्लीज तुम मत कहना डेमन की तुमने ऐसा रियल में किया है। और ये कहने को कायर बोलते इसने पक्का ऐसा किया होगा। और ये कहने के बाद अब डेमन को गुस्सा आता है, उसकी गर्दन पकड़ने के लिए बढ़ता है और कहता है मुझे लगा था कि तू हमें यहाँ से निकाल देगा इसलिए बेटर है, बट अब लगता है ऐसा नहीं होने वाला तो तू मरेगा। और ये कहने के बाद काय बोलता है ओके एक्सप्लेन करता हूं मैं, एक तरह का हमको असेंडेंट ढूंढना है जो एक तरह से मेरी प्लेस जहां पर मेरी फैमिली रहती है ओरेगन वहां पर मिलेगा और एक तरह से पानी को लोकेटर स्पेल करना पड़ेगा और तभी अपना हाथ काट के बोलते हैं लो मेरा ब्लड और एक तरह से मेरे घर का पता लगा। और ये करने के बाद वो असेंडेंट ढूंढने के लिए उसे कहता है और ये कहने के बाद डेमन बोलता है बॉन बॉन तुम कर सकती हो। और तभी बानी बोलती है हाँ पक्का जरूर करेंगे हम ये। फिर हम देखते हैं बानी मैजिक शुरू करती है उसका ब्लड लेकर और बोलती है ओरेगन में नहीं है, मुझे पूरा मैप करना पड़ेगा और बड़े मैप में स्टार्ट करती है। और तभी हम देखते हैं जैसे वो करने लगती है तो वापस उसी लोकेशन पे आ जाता है जहां पर वो है और अपना बानी पूरा मैजिक यूज करती है और कहती है कि वो इसी रूम के अंदर है, वो तुम्हारे पास है। और ये कहने के बाद काया हंसता है और बोलता है बिल्कुल सही मेरे पास ही है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है तुम्हें पता था तुम्हारे पास है तो क्यों इतनी बकवास करी है। और ये कहने के बाद बोलता है बस मैं बानी का मैजिक टेस्ट कर रहा था कि काम करता है कि नहीं। और वो असेंडेंट अपनी जेब से निकालता है और कहता है ये रहा द वन एंड ओनली जो हम यहाँ से निकाल सकता है, अपने बैग पैक करो अब हम यहाँ से जाने वाले हैं। और तभी हम देखते हैं डेमन एक फिर से पास्ट का फ्लैशबैक सीन याद करता है। एक पार्टी हो रही थी 1994 में एक तरह से जहां पर सारे लोग आए हुए थे और हम यहाँ शेरिफ को देखते हैं जिसके पास डेमन जाके उसकी बेटी कैरोलाइन की फोटो देखता है और उससे पूछने लगता है उसके बारे में और एक तरह से फ्लर्ट कर रहा था। और वहीं पर हम देखते हैं स्टेफन फोटो खींचता है जैक और उसकी वाइफ की और फोटो खींचने के बाद जैसे उसकी वाइफ के पास जाता है उसके हाथ पे एक तरह से 2 मार्क्स थे और जो वैम्पायर बाइट के थे। और ये देखने के बाद पूछता है ये किसने किया और तब उसकी वाइफ को कुछ याद नहीं था और समझ जाता है डेमन ने किया है। तभी डेमन को बुलाता है और आने से पहले डेमन क्या करता है उसकी मेमोरी इरेज कर देता है शेरिफ की कि वो उससे कभी मिला था। और सीधा मिलने के बाद हम देखते हैं कि स्टेफन उस पर चिल्लाने लगता है और बोलता है ये तो हमारी फैमिली है यार, जैक हमारी फैमिली है, दोस्त है, हम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो उसी पे फीड करने की कोशिश कर रहा है। और ये कहने का बोलता है चिल कर यार, नई स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर फैमिली में फीड करेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा बाहर। और ये कहने के बाद स्टेफन को बहुत गुस्सा आता है और जैसे ही डेमन जाने लगता है उसकी गर्दन तोड़ के उसको जमीन पे वहीं पर मार देता है। फिर स्टेफन डेमन को एक तरह से बाहर शेड में डाल देता है और उसकी रिंग ले लेता है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिखता है। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर में जब उसे होश आता है और बोलते हैं तुमने ऐसा क्यों किया, मेरी रिंग क्यों ले ली। और बोलते हैं तुमने एक तरह से गलत किया, जब मैंने कहा था फैमिली टाइम है हम लाइफ में चेंज लाएंगे। और ये कहने का बोलता है थोड़ी बहुत गलती चलती है स्टेफन, एक तरह से मैंने थोड़ा बहुत ही तो फीड किया था, इसमें क्या गलत है। और ये कहने का बोलता है वो हमारी फैमिली है, तुम ये भूल रहे हो डेमन। और ये कहने को उसको डांटने लगता है। वहीं पर बोलता है डेमन चल इन बातों को छोड़, तू मेरे साथ ट्रिप पे चल, इनको भाड़ में जाने दे, तू अपनी वेगन डाइट पे रह, बट मैं तुझे सिखाऊंगा कैसे फीड करते हैं। और ये कहने पर स्टेफन बोलता है अच्छा जैसे तूने मुझे पहले सिखाया था, मुझे एक तरह से एडिक्ट कर दिया था और मैं पागल जैसे बिहेव कर रहा था ब्लड के लिए और तू मेरे पे हंस रहा था। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है उन बातों को छोड़ना, हम नया स्टार्ट करेंगे, चल ट्रिप पे चलते हैं इन सब चीजों को छोड़कर। और ये कहने का तो वहां से चला जाता है। और अब हम देखते हैं कि डेमन को गुस्सा आ रहा था। फिर हम देखते हैं इस मोमेंट पे काय एक तरह से उस सोलर एक्लिप्स को देखने के लिए यहाँ अपने वो असेंडेंट देख रहा था। उसी पॉइंट पे हम देखते हैं कि डेमन बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रहा था और ये देख के बोलता है मेरे भाई बहनों की तरह बिहेव कर रहे हो तुम। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो ढूंढने लगते हैं यहाँ वहां कि परफेक्ट लोकेशन क्या है। और तभी हम देखते हैं बानी बोलती है मुझे तुम दोनों से ही छुटकारा चाहिए, काश कि हम जल्दी से टाइम पे पहुंच जाएं।
और तभी हम देखते हैं वहां पर काय ने न्यूज़पेपर से प्लेन बना बना के फेंक रखे थे और उस पर एक तरह से बानी की नजर पड़ती है और वो उठाती है और उसे पढ़ने लगती है कि ऑर्गन के बारे में थी जहां पर एक बंदे ने अपनी पूरी फैमिली के छोटे भाई बहनों को मार डाला था। और ये देखने के बाद वो एक तरह से डेमन को बताती है और डेमन से बोलती है मुझे शायद लगता है कि यही लड़का है क्योंकि उनमें से सबसे बड़ा भाई उनमें गायब था और बाकी सबको मार डाला गया था। और ये कहने के बाद बोलते हैं उस लड़के का नाम मेलाकाय था। और ये कहने के बाद काय पीछे मुड़ता है और कहता है मेलाकाय, ये तो शायद बहुत ओल्ड नाम लगता है। और ये कहने के बाद आगे आता है और वहीं पर बानी उस पर इल्जाम लगाती है कि तूने अपने सारे बहन भाइयों को मार दिया। और ये कहने के बाद बोलता है ना, मैंने सबको नहीं मारा है, कुछ को मैंने छोड़ दिया है, सिर्फ मैंने उसके स्पील अलग किया, उसका लंग्स बाहर नहीं निकाला था क्योंकि मैं उसे थोड़ा लाइक करता था। और ये सब सुनने के बाद बानी हैरान थी कि एक तरह का सीरियल किलर है। तभी काय उनके पास आता है और कहता है कि मैंने एक तरह से मार तो दिया था। और ये सुनने का डेमन बोलता है मुझे नहीं लगता तू मजाक कर रहा है, तुमने रियल में मारा है। और तभी काय न्यूज़पेपर पकड़ता है और कहता है मैंने इसको एक तरह से लटका के मारा, इसको मैंने पानी में डुबा के मारा लास्ट में क्योंकि मुझे पसंद था। ये मुझसे एक तरह से लड़ने की कोशिश कर रहा था बट मैं बोलता हूँ हाउ अनग्रेटफुल, मैं तुम्हें लास्ट में मार रहा हूँ एक तरह ट्रॉफी के लिए। और ये सब सुन के बानी एकदम हैरान थी, उसको देखने लगती है और डरती है कि एक तरह से साइकोपैथ किलर है। और तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद वो फिर बोलता है कि एक तरह से मेरे कवन को ये बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि मैंने लगभग अपनी पूरी फैमिली को मारने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे यहाँ पर भेज दिया। और मैं भी विच फैमिली से हूं बट ये प्रॉब्लम है कि मेरे पास कोई पावर नहीं है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बानी बोलती है एक तरह से प्रिजन वर्ल्ड है और ये हमारे लिए नहीं है बल्कि तुम्हारे लिए है। और ये कहने के बाद काय बोलता है हाँ ये मेरा प्रिजन वर्ल्ड है, ये मेरा हेल है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बानी और डेमन थोड़े हैरान थे इस बंदे से। फिर हम देखते हैं बानी वापस आ जाती है और कहती है वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाली है इस साइकोपैथ को वापस रियल वर्ल्ड में जाने के लिए। और ये कह के घर के अंदर आने लगती है। वहीं पर डेमन बोलते हैं इसमें क्या गलत है यार, जाने दे, हम तो जा रहे हैं ना, हमारे बारे में सोचे। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ डेमन तुम तो ऐसे ही सोचो, उसने बच्चों को मारा है, तूने एक प्रेग्नेंट वुमन को मारा, डिफरेंस ही क्या है। और ये कहने के बाद गुस्सा करने लगती है। वहीं हम देखते हैं डेमन को फिर वो दिन याद आता है जहां पर उसने एक तरह से पूरे घर में आतंक मचा दिया था। और वहीं पर स्टेफन आता है और जैक से बोलता है गेट किसने खुला छोड़ा है। और तभी हम देखते हैं अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है और वो भागने लगते हैं। घर के अंदर देखता है सब जितने भी गेस्ट थे वो मर चुके थे। और तभी हम देखते हैं उसने जैक की वाइफ की गर्दन पकड़ी हुई है और कह रहा है कि तुम मेरे साथ बाहर चलो तो ज्यादा बेटर है, मैंने तुम्हें ब्लड फीड कराना सिखाया, हम इतने मजे कर रहे थे और तुम्हें वापस आने की जरूरत की थी स्टेफन। और ये कहने का बोलता है लेक्सी के साथ जो मैंने किया वो सही किया था और शायद तुझे भी यहां से चलना चाहिए, पहले मेरी रिंग दे फिर मैं इसको छोड़ूंगा। और तभी हम देखते हैं कि स्टेफन उसे उसकी रिंग देता है, फिर भी उसकी गर्दन तोड़ के उसको जमीन पे गिरा देता है और मार देता है। और ये देख के जैक हैरान था कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। और फिर काय बोलता है ओ पुअर अंकल जैक, और वैसे तुम उसे अंकल क्यों बुलाते हो, तुम उनके अंकल लगते हो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अभी भी बानी बोलती है बिल्कुल नहीं जाने वाले हम रियल वर्ल्ड में, इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। और ये कहने के बाद अब डेमन समझाने लगता है अलीना के लिए, तुम्हारे लिए, और तुम अलीना से मिल पाओगे और मेरे भाई के लिए जाना ही पड़ेगा। और तब बोलती है नहीं यार मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये साथ जाएगा। और तभी हम देखते काय बोलता है हाँ सब चलते हैं ना, इसको अपनी अलीना जो भी है इसके पास जाना है, मुझे एक तरह से जेमिनी कवन के पास वापस जाना है कि जितने भी लोग बचे हैं उन सबको मार सकूं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं उसके पास आने लगता है और कहता है आज का तो चला गया बट कल जरूर करना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं बानी के पास आने लगता है और तभी डेमन उसकी गर्दन पकड़ के दूर दीवार में लगाता है और कहता है कि हमें अगर डिसएग्रीमेंट हो रहा है तो तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, वो हमारी बात है, अगली बार से बानी के पास भी मत भटकना। और तभी हम देखते हैं बानी वहां से जाने लगती है और बोलती है मैं ये सब नहीं करने वाली हूं, डेमन तुम समझा करो, और ये कहकर वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं रात का सीन हो चुका था। उस मोमेंट पे हम देखते हैं कि बानी किचन में थी और पैनकेक्स फिर से बनाने लग रहा था डेमन। और डेमन से बोलती है अब मैं समझी तुम पैनकेक्स क्यों बनाते हो और इस जगह को अपना हेल क्यों समझते हो, क्योंकि तुम्हें गिल्टी फील होता है, तुम अपने आपको पनिश करते हो बार बार पैनकेक्स बना के क्योंकि जैक की वाइफ को पैनकेक पसंद थे। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस पसंद है बनाना। और तभी बानी बोलती है नहीं तुम इस तरह से पनिश कर रहे हो अपने आप को और तुम्हारे अंदर सुधरने की भी अभी गुंजाइश है जो काय में नहीं है। और ये कहने के बाद काय से डिफरेंट करती है उसे। और इसी मोमेंट पे डेमन बोलता है चलो एक प्लान करते हैं, हम काय को नहीं लेके जाएंगे, काय से वो असेंडेंट लेंगे, उसे सारी इंफॉर्मेशन ले लेंगे और उसको नहीं लेके जाएंगे। और ये कहने के बाद बोलते हैं उसके पास वैसे कोई पावर नहीं है। तभी हम देखते हैं वो वहीं पर खड़ा था और एकदम आता है और ये देख के डेमन बोलते हैं तो हमें डराया मत कर इस तरह। और तभी काय आता है कि तुम्हारे पास शायद रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। किसने कहा मेरे पास पावर नहीं है, मानता हूं पावर नहीं है बट मेरे पास और कुछ चीज है। मेरी फैमिली और मेरा कवन मुझे अबोमिनेशन मानता है नेचर का, क्योंकि मैं दूसरों का पावर एब्जॉर्ब करता हूं, दूसरों का मैजिक एब्जॉर्ब करता हूं। और ये कहने के बाद बानी का हाथ पकड़ के पावर एब्जॉर्ब करने लगता है उसकी और बानी को बहुत ज्यादा दर्द होता है और अपना पूरा स्पेल करता है। वहां पर हम देखते हैं कि आग लगा देता है और डेमन को जमीन पे गिरा देता है और बोलता है अगर मैंने ज्यादा एब्जॉर्ब किया तो बानी मर जाएगी, और जब बानी मर जाएगी मैं तुम्हें मार के ये असेंडेंट लेके यहां से चला जाऊंगा। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम मर सकते हो बट एट लास्ट मैं तो यहां से जाने ही वाला हूं। और ये कह के दोनों को वॉर्न करके वहां से चला जाता है।
हम देखते हैं लास्ट सीन रियल वर्ल्ड का, जहां पर हम देखते हैं स्टेफन अपने भाई डेमन की कार सही कर रहा था और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड जो मर चुकी थी वापस आ जाती है और उसको देख के हैरान था। और तभी उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि मुझे एंजो जो तुम्हारा दोस्त था उसने अपना ब्लड पिला दिया है और उसके बाद मैं वापस आ चुकी हूँ और मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। और ये कहने के बाद उसका चेहरा वैम्पायर जैसा होता है, इसका मतलब उसकी गर्लफ्रेंड को एक तरह से वैम्पायर में कन्वर्ट कर दिया और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस एपिसोड, अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना। लाइक बटन दबाने से गाइस मेरा दिन बन जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टाटा एंड सायोनारा।